नमस्कार दोस्तों, एनईए कंप्यूटर सेंटर के इस YouTube चैनल जिसका नाम एनईए इमरान है, मैं आपका स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम विथ जीएसटी। टैली प्राइम के पिछले अध्याय में हमने टैली के अकाउंट्स ओनली फीचर्स को देख लिया था। आज हम टैली प्राइम के इस अध्याय में टैली इन्वेंट्री को देखेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिकल रूप से हम सीखेंगे कि टैली में किस प्रकार से किसी कंपनी का निर्माण किया जाता है। कंपनी से रिलेटेड हम सारे ऑप्शन सीखेंगे, लेजर से रिलेटेड ऑप्शन सीखेंगे, यूनिट बनाना सीखेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाना सीखेंगे और स्टॉक आइटम भी बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीजें प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टैली में कंपनी होती क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार हम सामान को रखने के लिए एक अलमारी का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह व्यापार में होने वाली सारी गतिविधियां या अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखने के लिए टैली सॉफ्टवेयर में हमें एक कंपनी का निर्माण करना होता है। टैली एक प्रकार से डिजिटल खाता बही होती है। टैली में अगर हमें नई कंपनी बनाना है तो हमें टैली प्राइम को ओपन करना होगा और गेटवे ऑफ टैली पर आकर हमें क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर सारी जानकारी को सेव करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम टैली में कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमें क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन का उपयोग करना होता है। टैली में क्रिएट कंपनी नाम का ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली पर F3 शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद आता है। यह हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया है या स्क्रीनशॉट बताया है आपको, जिसमें क्रिएट कंपनी के माध्यम से हमने एक पूरी कंपनी को बनाया है और उसकी बेसिक जानकारी भर दी गई है। टैली में अल्टर कंपनी का क्या उपयोग है? दोस्तों, कई बार कंपनी के नाम में पते, एड्रेस या उसके कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी या फिर फाइनेंशियल ईयर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो टैली में अल्टर कंपनी नाम के ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यहां पर जैसे टेलीफोन में हमने कंपनी में चेंज किया है कि हमारा फोन नंबर पहले कुछ और था, टेलीफोन नंबर, और अब कुछ और हो गया है। शट कंपनी नाम के ऑप्शन का उपयोग टैली में किसी ओपन कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। टैली में विभिन्न प्रकार की कंपनियां होती हैं जिसमें यूजर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कंपनी को ओपन और क्लोज कर सकता है। यहां पर हमने शट कंपनी नाम के ऑप्शन के बारे में बताया है। दोस्तों, अभी हम सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं और अभी जस्ट बाद हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। सेलेक्ट कंपनी नाम के ऑप्शन का उपयोग यूजर आसानी से किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए कर सकता है। टैली में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए भी सेलेक्ट कंपनी नाम के ऑप्शन का उपयोग करता है। सेलेक्ट कंपनी नाम का ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली पर F3 बटन की प्रेस करने से आता है। दोस्तों, यहां पर सेलेक्ट कंपनी का एक एग्जांपल हमने दिया है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली रूप से टैली में किस प्रकार से बनाते हैं कंपनी और लेजर। यहां पर लेजर के बारे में हमने बताया है आपको कि लेजर 3 तरह के होते हैं।
रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर इन अकाउंट के बारे में आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको टैली में विभिन्न प्रकार के लेजर और उन्हें कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है बहुत आसानी से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल रूप से टैली में स्टार्ट कर देते हैं कि हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले टैली का सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। दोस्तों, ये टैली का सॉफ्टवेयर टैली रिलीज वर्जन या टैली प्राइम रिलीज वर्जन 6.0 है। अगर यह आप सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम इसे कैसे डाउनलोड करना है इस पर एक वीडियो बना सकें। दोस्तों, इसे टैली की वेबसाइट पर से भी डाउनलोड किया जा सकता है एवं इंस्टॉल किया जा सकता है। यहां पर हमारी कंपनी ओपन हो गई है। अब हम एजुकेशनल मोड पर क्लिक करके अपनी कंपनी को ओपन करते हैं। यहां पर टैली की एक पहले से बनी हुई कंपनी हमारी है, जिसका नाम प्रैक्टिस वर्क प्राइवेट लिमिटेड है। अब दोस्तों, हम एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम F3 बटन की प्रेस करेंगे या फिर यहां पर राइट हैंड पर ये दिख रहा होगा मेरा कर्सर, यहां पर भी क्लिक किया जा सकता है। हमने F3 बटन की प्रेस की है, जिससे हम टैली में कंपनी विंडो पर आ गए हैं, जिसमें हमें ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। क्रिएट कंपनी, जिसकी सहायता से हम किसी भी कंपनी को बना सकते हैं। अल्टर कंपनी, यानी बनी हुई कंपनी में कुछ चेंजिंग करना है तो हम यहां से कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी, पहले से बनी हुई किसी कंपनी को अगर हमें ओपन करना है तो हम यहां से कर सकते हैं। शट कंपनी, यहां से हम पहले से ओपन किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक कंपनी बना लेते हैं। हम जाते हैं क्रिएट कंपनी पर। अच्छा, ये सारे जो ऑप्शन हैं हमें F3 बटन की प्रेस करने से आए हैं। अब हम क्रिएट कंपनी पर जाते हैं और एक बढ़िया सी कंपनी बना लेते हैं। हमने क्रिएट कंपनी पर इंटर किया है। जैसे ही हम इंटर की प्रेस करते हैं, हमें कंपनी का नाम पूछता है। हम अपनी कंपनी का नाम शक्ति ट्रेडर्स रखते हैं और साथ ही साथ हम अपनी सिटी का नाम हरदा लिख देते हैं। हमारी कंपनी का नाम शक्ति ट्रेडर्स हरदा हो गया है। अब हम इंटर की प्रेस करते हैं, जिससे मेलिंग नेम भी वही आ गया। अब इंटर कर आप अपना एड्रेस यानी अपनी कंपनी का एड्रेस लिख दीजिए, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं। वार्ड नंबर 10, मेन रोड, हरदा। यहां पर स्टेट में हमें मध्य प्रदेश चयन करना है। हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। उसी प्रकार टेलीफोन अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। यहां पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। एक डमी मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब यहां पर ईमेल आईडी पूछ रहा है। हमने शक्ति ट्रेडर्स @gmail.com एक वेब ईमेल आईडी लिख दिया है। यहां पर फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। अगर आपके पास फैक्स नंबर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। दोस्तों, ईमेल आईडी में हमने शक्ति ट्रेडर्स @gmail.com ये हमने ईमेल आईडी लिख दी है। साथ ही साथ अब हम वेबसाइट डाल देते हैं। हमने अपनी वेबसाइट www.shakti-traders.com के नाम से लिख दी है। यहां पर फाइनेंशियल ईयर लिखना है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो कि 31 मार्च तक चलता है। अभी 1 अप्रैल गया है, इसलिए 1 अप्रैल 2025 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। दोस्तों, इस विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए इंटर की करके आप एक्सेप्ट नाम के ऑप्शन पर आइए, या फिर कीबोर्ड से Ctrl A बटन की
प्रेस कर दीजिए। इससे भी आपकी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें टैली के विभिन्न प्रकार के फीचर्स दिखने लगे हैं। अब इन फीचर्स को या तो हम एक एक करके इंटर करके एक्सेप्ट करें, या फिर एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन की प्रेस कर दें। अब हमारे पास टैली में दो कंपनी दिखाई दे रही हैं। यहां पर लेफ्ट हैंड पे अगर हम देखेंगे तो एक दिख रही है हमें प्रैक्टिस वर्क प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी दिख रही है शक्ति ट्रेडर्स हरदा। अब हम चाहते हैं कि एक कंपनी को बंद कर दिया जाए। चलिए हम टैली में पहले से ओपन किसी कंपनी को बंद करना सीखते हैं। टैली में पहले से ओपन किसी कंपनी को बंद करने के लिए शट कंपनी नाम के ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हमें टैली में कीबोर्ड में F3 बटन की प्रेस करना होगा और उस कंपनी पर एरो की सहायता से जाना होगा जिसे हम बंद करना चाहते हैं। चूंकि हम शक्ति ट्रेडर्स पे वर्क करना चाहते हैं और प्रैक्टिस वर्क प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना चाहते हैं, इसलिए हम शक्ति ट्रेडर्स को छोड़कर प्रैक्टिस वर्क प्राइवेट लिमिटेड पर जाकर इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F3 दबा के शट कंपनी पे जाएंगे, इंटर करेंगे और प्रैक्टिस वर्क प्राइवेट लिमिटेड पर इंटर करेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। अब हमारे पास हमारी इकलौती कंपनी शक्ति ट्रेडर्स हरदा दिख रही, पर हम चाहते हैं कि शक्ति ट्रेडर्स सिर्फ रहे हमारी कंपनी का नाम, ये जो हरदा लिखा है ये हरदा हट जाए। तो इसका मतलब है हमें कंपनी में कुछ चेंजिंग करना है। अगर आप अपनी कंपनी के किसी भी डाटा में जैसे नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट आदि में चेंज करना चाहते हैं तो आपको अल्टर नाम के ऑप्शन का उपयोग करना होगा। दोस्तों, अल्टर नाम के ऑप्शन पर जाने के लिए हमें फिर से कंपनी के F3 नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब हम अल्टर नाम के ऑप्शन पर जाएंगे और इंटर बटन की प्रेस करेंगे। अब हमारा कर्सर जो है शक्ति ट्रेडर्स हरदा के एस पर ब्लिंकिंग कर रहा है, पर हम हरदा को हटाना चाहते हैं, इसलिए कीबोर्ड में हमें एंड बटन की प्रेस करना होगा जिससे हमारा कर्सर लास्ट में आ जाएगा। अब हम बैक स्पेस की सहायता से हरदा को हटा देंगे और इसे एक्सेप्ट करने के लिए पुनः हम कंट्रोल ए बटन की प्रेस कर देंगे जिससे और एस्केप की सहायता से बैक कर लेंगे। अब हमें हमारी कंपनी दिखाई दे रही है जिसका नाम हमने बदलकर शक्ति ट्रेडर्स कर दिया है। दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट कंपनी करना चाहते हैं यानी कोई दूसरी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप F3 बटन की पुनः प्रेस कर सकते हैं, जिसमें सेलेक्ट कंपनी नाम के ऑप्शन पर जाकर आप टैली में जितनी भी कंपनी बनी है इस कंप्यूटर में वो देख सकते हैं। देख लीजिए, हमने जैसे ही सेलेक्ट कंपनी नाम के ऑप्शन पर क्लिक किया आपके सामने दो कंपनी दिखने लगी। एक है हमारी प्रैक्टिस वर्क प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है शक्ति ट्रेडर्स। पर चूंकि हमें तो शक्ति ट्रेडर्स पे ही वर्क करना है, इसलिए हम वापस एस्केप दबा देते हैं और गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। अब हम टैली में लेजर बनाना सीख लेते हैं। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें टैली के क्रिएट नाम के ऑप्शन पर जाना होगा। देखिए, हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, हमारी कंपनी शक्ति ट्रेडर्स ओपन है। देख लीजिए, यहाँ पर करेंट पीरियड 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 है और यहाँ पर हमें करेंट डेट 1 अप्रैल 2025 दिख रही है। दोस्तों, अगर इसके अलावा कोई डेट दिख रही है आपको तो टैली में आपकी कोई भी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। ये हम आगे भी सीखेंगे। चलिए अब हम लेजर बना लेते हैं एक एक करके। तो हम क्रिएट के ऑप्शन पर जाते हैं। अभी हम क्रिएट पर ही हैं, हम इंटर बटन की प्रेस करेंगे। अब हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें लिस्ट ऑफ मास्टर लिखा है।
इसमें हमें चूंकि लेजर बनाना है इसलिए हम लेजर नाम के ऑप्शन पर जाएंगे। दोस्तों टैली में जब भी कोई यूजर नई कंपनी क्रिएट करता है तो उसे दो लेजर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। पहला होता है कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। टैली में पहले से बने हुए लेजरों को दो तरह से देख सकते हैं। हम बैक स्पेस की सहायता से सबसे पहले अल्टर नाम के ऑप्शन पर जाएंगे, जिससे आप किसी भी बने हुए लेजर को चेंज कर सकते हैं या फिर आपने जितने लेजर बनाए हैं उन्हें देख सकते हैं। हम अल्टर नाम के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे और लेजर नाम के ऑप्शन पर जाकर अपने लेजर देखेंगे। देख लीजिए आपको दो लेजर दिख रहे हैं जो टैली द्वारा बाय डिफॉल्ट हमें प्रदान किए जाते हैं। एक होता है कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर एस्केप की प्रेस करेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट से भी आप लेजर को देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर आकर अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करना होगा, जिसमें आप लिस्ट देख सकते हैं अपने बने हुए लेजर की। चलिए दोस्तों फटाफट से हम अपनी कॉमन लेजर बना लेते हैं। कॉमन लेजर टैली में वो होते हैं जो हर कंपनी में बनते हैं। दोस्तों हमने यहां पर टैली में कुछ कॉमन लेजर बताए हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आप कॉमन लेजर बना सकते हैं। ये देखिए आपको ये लिस्ट मैं आपको शो कर रहा हूं, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये वो लेजर हैं जो टैली की हर एक कंपनी में हमें क्रिएट करना होता है, जैसे कि परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, सर्विस चार्जेस पे, डिलीवरी चार्जेस पे, पैकेजिंग चार्जेस पे, कैरिज चार्जेस पे, वेजेस चार्जेस पे, डिस्काउंट पे और इसी प्रकार से इन सब के रिसीव और जीएसटी के कुछ लेजर। चलिए दोस्तों अब हम टैली में इन सभी लेजर को एक एक करके बना लेते हैं। इसके लिए हम टैली पर आ जाते हैं पुनः और क्रिएट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम लेजर पर आएंगे और हम लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने परचेस अकाउंट लिखा है, अंडर ग्रुप ये लिस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगी। हम इंटर करके प्रेस करेंगे। अंडर में हमें अपने लेजर का चयन करना है। जैसे परचेस का परचेस होता है, हमने परचेस सेलेक्ट किया और यहां पर नॉट एप्लीकेबल करके आप कंट्रोल ए बटन की प्रेस कर देंगे। यहां पर हम अगला लेजर बना रहे हैं जिसका नाम परचेस रिटर्न अकाउंट है। अंडर ग्रुप हम परचेस ही रखेंगे। इसके बाद हमें सेल्स अकाउंट बनाना है, अंडर ग्रुप सेल्स रखेंगे हम। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना है, अंडर ग्रुप हमारा सेल्स ही रहेगा। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कंट्रोल ए बटन की प्रेस करना है, जिससे हम जल्द से जल्द लेजर बना सके। जैसे कि हमने अभी तक 5 लेजर बना लिए हैं। कौन कौन से बना लिए हैं देख लीजिए आप, एक बार चेक कर लेते हैं। हम चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, इंटर करेंगे, लेजर पर जाएंगे और F5 बटन की प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने 5 लेजर दिखाई दे रहे हैं और 2 बाय डिफॉल्ट है, इसका मतलब है 7 हैं। हम वापिस जाते हैं और पुनः क्रिएट लेजर नाम के ऑप्शन पर जाकर अपने लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे बाकी के जो लेजर हैं वो हम बना लेते हैं। जैसे हम बना रहे हैं सर्विस चार्जेस पे अकाउंट, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यानी खर्चा है। इसी प्रकार से डिलीवरी चार्जेस पे अकाउंट हमारा बन रहा है, ये भी हमारा खर्चा है। उसी प्रकार से पैकेजिंग चार्जेस पे अकाउंट बनाएंगे हम, ये भी हमारा खर्चा है। उसी प्रकार से डिस्काउंट पे अकाउंट बनाएंगे हम, ये भी हमारा खर्चा है। उसी प्रकार से कैरिज पे अकाउंट बनाएंगे, ये भी हमारा खर्चा है। और वेजेस पे मतलब मजदूरी। जब भी हम टैली में
कोई व्यापार करते हैं तो हमें सर्विस चार्ज, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, मजदूरी या भाड़ा या डिस्काउंट को चुकाना पड़ता है कई बार। तो उनके लिए हमने कुछ अकाउंट बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए, अब हमने लेजर बना लिए हैं। एक बार पुनः आपको दिखा देता हूं। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और F5 बटन की प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ लेजर बनके तैयार हो गए हैं। दिख रहे होंगे आपको। 13 लेजर हमने अभी तक बना लिए हैं, जिसमें 11 तो हमने खुद ने बनाए हैं और 2 बाय डिफॉल्ट हैं। चलिए बैक कर लेते हैं और वापिस से हम बाकी लेजर को भी जल्दी से बना लेते हैं। अब हम बना लेते हैं हमारा सर्विस चार्जेस रिसीव अकाउंट। जैसे हमने दोस्तों माल को खरीदते समय सर्विस चार्ज पे किया था, उसी प्रकार से सर्विस चार्ज हमें माल को बेचते समय हम ले भी सकते हैं। उसी प्रकार से हम बना रहे हैं पैकेजिंग चार्जेस रिसीव अकाउंट, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार से हम बना रहे हैं डिलीवरी चार्जेस रिसीव अकाउंट। उसी प्रकार से हम लिखेंगे कैरेज रिसीव अकाउंट। उसी प्रकार से वेजेस रिसीव अकाउंट। इसी प्रकार से डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ये दोस्तों बाकी लेजर बन चुके हैं। एक और लेजर राउंड अप, ये लेजर के बारे में मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। यहाँ पर लेजर को बनाते समय हमें इनवॉइस राउंडिंग नाम के ऑप्शन का चयन करना है। जो रुपया पैसा हमारे बिल बनाते समय हमें मिलता है तो वो रुपए पैसे की काउंटिंग हो सके, इसीलिए हमें इनवॉइस राउंडिंग नाम के ऑप्शन का उपयोग करना होता है। कैश ऑब्लिक एक ट्रेड डिस्काउंट का भी लेजर बनाएंगे। इसके बारे में भी आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। यहां पर हमें डिस्काउंट नाम के ऑप्शन का चयन करना है और कंट्रोल ए दबाना। दोस्तों यहां पर हमने सारे लेजर बना लिए हैं। इसके लिए देखने के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और F5 बटन की प्रेस करेंगे तो आपको टोटल लेजर 21 दिखाई देंगे। चूंकि हमने 2 लेजर बनाए हैं और बाकी के हमने देख लिए। ठीक है दोस्तों, ये लेजर आपको दिख रहे होंगे। हमारा कोई लेजर छूटा तो नहीं है, हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, हमें कैपिटल, कैरेज, कैरेज रिसीव, कैरेज पे, कैश डिलीवरी चार्जेस, डिस्काउंट, पैकेजिंग, पैकेजिंग, उसके बाद परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सर्विस, सर्विस चार्ज और वेजेस पे एंड वेजेस रिसीव। यहाँ पर हमारे ये लेजर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये पूरे के पूरे लेजर हमने बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ जीएसटी के, ये जो जीएसटी के लेजर हैं इन्हें भी बना लेते हैं। जीएसटी के लेजर बनाने के लिए पुनः हम लेजर नाम के ऑप्शन पे जाएंगे, क्रिएट लेजर और बना देते हैं सीजीएसटी, जिसका नाम ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। जीएसटी के अंतर्गत लेंगे और सी मतलब सेंट्रल टैक्स और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। एसजीएसटी यानी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और स्टेट टैक्स या यूटी जीएसटी, इसे कंट्रोल ए करेंगे। आईजीएसटी यानी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और आईजीएसटी का चयन करेंगे। ये हमने सारे जीएसटी के लेजर भी बना लिए हैं। अब आप एक बार सारे लेजर को देख लीजिए। हमने देखना सिखा दिया है आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, फिर लेजर और F5 बटन की प्रेस करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों 24 लेजर बनके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके हमारा चूंकि बिजनेस जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हमने टैली में लेजर बनाना सीखा है। दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल एनए इमरान को लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब हम सीखेंगे कि टैली में स्टॉक ग्रुप किस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों, स्टॉक ग्रुप व्यापारी जब किसी वस्तु का व्यापार करता है तो वह उस व्यापार में कई तरह के स्टॉक आइटम को खरीदता एवं बेचता है। उन सभी आइटम को वह एक ग्रुप में जोड़ देता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहते हैं, जैसे कपड़ा, डेयरी, मोबाइल, फर्नीचर, हार्डवेयर, फल, सब्जी, अनाज आदि। हाउ टू क्रिएट यूनिट इन टैली प्राइम, यानी कि टैली प्राइम में यूनिट किस प्रकार से बनाएं। व्यापारी अपने व्यापार में किसी सामान को खरीदते एवं बेचने के समय जो आइटम को मापने के लिए जिस यूनिट का उपयोग करता है उस यूनिट को ही हम यूनिट ऑफ मेजर कहते हैं, जैसे नॉस यानी नंबर्स, पीसीएस मतलब पीसेस, एलटीआर मतलब लीटर, एमटीआर मतलब मीटर और बॉक्स यानी बॉक्सेस और डॉज मतलब डजन। अब हम किस प्रकार से स्टॉक आइटम बनाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां पर हमने अपनी कंपनी का नाम शक्ति ट्रेडर्स हरदा रखा है और साथ ही साथ हमने स्टॉक आइटम में फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन यानी कि स्टॉक ग्रुप फैन है जिसमें हम दो प्रकार के फैन बेचते हैं, सीलिंग फैन और टेबल फैन। यूनिट में हम नॉस भी रख सकते हैं और पीसीएस भी रख सकते हैं। और स्टॉक आइटम जो हैं हमारे अलग अलग कंपनियों के फैन हैं, जैसे कि एंकर, बजाज, कैंडिस, क्रप्टन आदि। दोस्तों, यहां पर हमने देखा है कि टैली में हमने लेजर अभी तक बना लिए हैं और हम उन लेजर को देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट का उपयोग करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाकर आप किसी भी लेजर को F5 के माध्यम से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी लेजर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उस लेजर को चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आसानी से देखेंगे कि किस प्रकार से स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जरूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।